मैं मंजू खीरिया कोलकाता से हूँ और आज प्रज्ञा जी के कारण मैं इस मंच को और आप लोग अपने अपने सभी मेरे सोलमेट्स के साथ मैं ध्यान और ज्ञान की के उसमें क्षेत्र में जा पा रही हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद प्रज्ञा जी को और आप सभी साथियों को। आप सबके भीतर के ईश्वरी तत्व को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। आज मैंने तो सोचा था शायद ये एपिसोड खत्म हो गया, पर बीच में जब नई मैसेज आया, शायद मेरी ही कुछ गलतियां थी। मैं अपने में ही इतना बिजी थी कि मैं शायद लेने को तैयार नहीं थी। और ऐसा ही हुआ जब एक बार उन्होंने शुरू करवाया था फिर से, और वो 2/9 को 23 को 8, 8:30 बजे वो शुरू किए थे। थोड़ा सा बोले, शायद पता नहीं मैं ले नहीं पाई या कनेक्शन टूट गया या मैं कुछ और ध्यान में होंगे, तो वो समझ गए कि अभी सही समय नहीं है, तो उन्होंने फिर कुछ नहीं लिखाया, आधा पेज भी लिखा के चले गए। और फिर नेक्स्ट हमको आपका ये मैसेज था, देखिए 2/9 को, और फिर सीधा मेरे को 10/9 को मैसेज मिला। और बहुत ही दिन का समय था, रविवार का दिन था, मैं ध्यान करके उठी थी। जनरली मैं ध्यान करके उठती हूँ तभी कनेक्शन होता है। दिन के 1 बजे का समय था, तब उन्होंने लिखवाना शुरू किया। बहुत ही अद्भुत ध्यान। मैं तो सोची कि अब सब तो लिखवा दिए ध्यान ज्ञान के बारे में, और क्या लिखाएंगे। पर जब पढ़ती हूँ तो लगता है कंटिन्यूटी में हम लोग को जैसा बता रहे हैं, जैसा इन्होंने कहा अभी, सबसे पहले हम लोग को प्रेम, आनंद, खुशी के बारे में बताया कि हमें उससे परिपूर्ण रहना है। दोबारा कहा कि ठहराव लाओ अपने जीवन में। ठहरोगे तो जान पाओगे आप किस लिए इस पृथ्वी पर आए हो, क्या मकसद है। और अपने प्रकृति से एक हो पाओगे, अपने से एक हो पाओगे, और जैसे जैसे आप इन दोनों से एक होगे तो आपको ज्ञान का भंडार आपके सामने में खुलता चला जाएगा। ये राज भी खुलेगा कि आप किस लिए इस पृथ्वी पर आए हो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके थर्ड पॉइंट है ध्यान। पहला प्रेम, खुशी, आनंद, दूसरा ठहराव, और तीसरा ध्यान और ज्ञान। तो उसी बारे में वो लिखा रहे हैं। उन्होंने लिखाना शुरू किया कि जीवन में ध्यान और ज्ञान दोनों कैसे आएगा। मेरे से ही पूछ रहे हैं, जीवन में ध्यान और ज्ञान दोनों कैसे आएगा। जब हम अपने जीवन में ध्यान से जुड़ते हैं तो ये हमारे अंदर पहले शारीरिक रचना में बदलाव लाता है। ये हम भी सब जानते हैं कि जब हम ध्यान से पहले जुड़ते हैं तो हमारे सबसे पहले शारीरिक बदलाव हमारे बॉडी में आता है। हमारा शरीर वापस स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। हमारा शरीर वापस स्वास्थ्य को प्राप्त करता है, और फिर ये हमारे मन पर कार्य करता है। धीरे धीरे फिर ये क्या होता है, मन पर कार्य करता है। जैसे पहले तो क्या होता है, हम लोग का 7 बॉडीज आप लोग सभी जानते हैं। पहला अन्नमय शरीर उस पे काम करेगा, जब वो पूरा ठीक हो जाएगा शरीर तो फिर मन पे काम करेगा। तो वही वो भी बताना चाह रहे हैं। फिर ये हमारे मन पर कार्य करता है, हमारी मनोभावों को भी बल देता है, और उसके पश्चात हमारे सातों शरीर को अलाइन करता है। फिर वो बता रहे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते तो प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, ज्ञानमय शरीर हमारे संस्कारों को भी ठीक करता है। उसके बाद धीरे धीरे ये हमारे सातों शरीर से अलाइन होता है। इसके पश्चात हमें ज्ञान के प्रकाश से भरने लगता है। ध्यान के द्वारा जब हम जब आपके थर्ड आई को ध्यान के द्वारा जब आपके थर्ड आई को बल मिलता है तो ये थर्ड आई जागृत हो जाती है। फिर बता रहे हैं कि ध्यान के द्वारा जैसे जैसे हम लोग ध्यान के गहराइयों में उतरते हैं, हमारे थर्ड आई एक्टिवेट होने लगती है और वो जागृत होने लगती है। धीरे धीरे थर्ड आई के द्वारा आपके जीवन को विजडम आने लगते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त होने लगता है। उसके बाद उन्होंने संडे लिखाना शुरू किया, ये ज्ञान तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन बनता है। कि यही ज्ञान जो थर्ड आई से आता है वो तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन देता है। इस ज्ञान पर अमल कर मार्ग में, यानी जीवन रूपी यात्रा के मार्ग में जो भी सिचुएशन है उसको कैसे सहजता से, बेस्ट तरीके से, बेहतरीन परिणाम के साथ पार किया जाए वो तुम जान पाते हो। समझ आ रहा है? सबको समझ आया ना? बताना चाह रहे ज्ञान पर अमल कर कर उस ज्ञान को जो थर्ड आई के द्वारा हमें प्राप्त होता है, उससे हम सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है उसको कैसे सहजता से बेस्ट रिजल्ट या बेहतरीन परिणामों के साथ पार किया जाए वो तुम जान पाते हो। और जब सही डायरेक्शन लेते हुए उस पर चलते हो या उस सिचुएशन पर काम करते हो, वही तुम्हारा इस जीवन की यात्रा को सुगम, सरल और अद्वितीय बना देता है।
क्योंकि हम लोग को बोलते हैं ध्यान और ज्ञान के द्वारा ही हम लोग उसको सहजता से अपने जीवन में उतार सकते हैं, कोई भी बात को। और जैसे जैसे हमें ध्यान में जाके वो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारी यात्रा क्या हो जाती है, जीवन रूपी यात्रा सुगम, बहुत सरल हो जाती है और बहुत दिव्य होती है। जब तुम सोर्स यानी परम शक्ति के साथ जुड़े रहते हो, तब सिचुएशन कितनी भी जटिल हो, परेशानी से भरी हो, तुम सहज ही उससे निकल जाते हो। कितना महत्व दिया उन्होंने, देखिए अपने को, मतलब अपने आप को सोर्स से जोड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि जब तुम सोर्स से जुड़े रहते हो, तो कितनी भी जटिल परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए, हम उसको पार कर लेते हैं। पर इस संसार में आने के बाद यदि तुम्हारा कनेक्शन अपने सोर्स से कट जाता है, तब तुम इस मार्ग में चलते चलते दिशाहीन हो जाओगे। जैसे जीपीआरएस वाईफाई का कनेक्शन कट जाने पर सही दिशा नहीं बता सकता, उसी तरह आपका वाईफाई, आपका सोर्स, वो परम शक्ति है, वो आपका खुद का हायर सेल्फ है। इसलिए हर पल जीवन में अपने वाईफाई कनेक्शन को मजबूत करते जाइए, यानी अपने कनेक्शन परमात्मा से और अपने हायर सेल्फ से, यूनिवर्स से कहें या सोर्स से कहें, उससे बनाए रखें। समझ आ रहा है सबको कि ये फिर से पढ़े? कितनी अच्छी बात बताई उन्होंने कि आपका हम लोग का वाईफाई कनेक्शन क्या है, परमात्मा, हमारा हायर सेल्फ, जो सब कुछ जानता है हम किस लिए धरातल पर आए हैं। तो जैसे वाईफाई का जीपीआरएस कब तक काम करेगा, जब वाईफाई कनेक्शन रहेगा। वाईफाई कनेक्शन अगर कट जाएगा तो जीपीआरएस हम लोग देख पाएंगे नहीं, कहाँ पहुंचना, दिशा देगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर हमारा कनेक्शन परमात्मा से कट गया, क्योंकि संसार की बातों में अटक के रह गए हम, और तेरा मेरा और जो आपसी भेदभाव, या फिर यहाँ पे अपने को ही, मतलब महत्वाकांक्षी बनाने में रह गए, तो फिर क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? हमारा कनेक्शन तो फिर ईश्वर से टूट चुका होगा, हमारे हायर सेल्फ से भी टूट जाएगा। फिर क्या होगा? हम दिशाहीन हो जाएंगे, हम नहीं जान पाएंगे कि हमें क्या करना है, क्यों आए हैं। केवल खाना पीना सोना और फिर चले जाना, फिर आना और फिर वही। तो इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि तुम सहज से विफल। पर इस संसार में आने के बाद यदि तुम्हारा कनेक्शन अपने सोर्स से कट चुका है, तब तुम इस मार्ग में चलते चलते दिशाहीन हो जाओगे। जैसे जीपीआरएस वाईफाई का कनेक्शन कट जाने पर सही दिशा नहीं बता सकता, उसी तरह आपका वाईफाई, आपका सोर्स, वो परम शक्ति है, वो हायर सेल्फ है, वो आपका खुद का हायर सेल्फ। इसलिए हर पल जीवन में अपने वाईफाई कनेक्शन को मजबूत करते जाइए, यानी अपने कनेक्शन परमात्मा से कहें या हायर सेल्फ से कहें, यूनिवर्स से कहें, सोर्स से कहें, उसे बनाए रखें। ऐसा करने से जीवन यात्रा मार्ग में न तो डर लगेगा और न चिंता होगी और न फिक्र होगी आपको, बल्कि हर मुश्किल सिचुएशन आपके जीवन को एक नई दिव्य दिशा देगी और एक और नए आयाम तक ले जाएगी, यानी नए डायमेंशन तक पहुंचाएगी। जब आप जान पाएंगे अपने से जुड़ने का महत्व, यानी ध्यान। जब भी अब ध्यान में बैठेंगे, तब मार्गदर्शन के साथ साथ उत्साह भी प्राप्त होगा, जिसके कारण आपके जीवन में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। देखिए, ये ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी आप ध्यान में बैठेंगे, तब मार्गदर्शन के साथ साथ एक उत्साह भी प्राप्त होगा, जिसके कारण आपके जीवन में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। जब हम अपने हासिल से कनेक्शन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम किस लिए आए हैं, क्या हमारा मकसद है, और जो घटना घट रही है उससे हम कैसे निकले, ये भी हमें पता चलता है। तो अगर हम उससे कनेक्ट रहेंगे तो क्या होगा, हमको आत्मविश्वास मिलेगा ना, क्योंकि ये बल मिलेगा कि हम लोग इजीली इससे निकल सकते हैं, ये वे आउट है इस रास्ते को पार करने का। यही बताना चाह रहे हैं। तब जितना अधिक ध्यान करेंगे, उतनी विस्तृत जानकारी अपने आप के बारे में कर पाएंगे। जब आपका सेल्फ से कनेक्शन हो जाएगा, उस समय अगर ध्यान बढ़ाते हैं आप, तो आपको क्या होगा, अपने बारे में सब कुछ जान पाएंगे, क्यों इस धरती पे आए हैं, क्या मकसद है, क्या करना चाहते हैं। तो यही बता रहे हैं। यही से ध्यान की अद्भुत यात्रा आपके जीवन को एक नई दिशा और दशा दोनों प्रदान करेगी। तब हर पल एकाग्रता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ इस ध्यान की यात्रा को जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे, आपके जीवन में एक नया अध्याय की शुरुआत होगी।
क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद क्या होगा, आपको कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूअस, अभी कभी ध्यान किया कभी नहीं किया वो नहीं, और साथ में एकाग्रता, किस लिए आप आए हैं, क्या मकसद है आपके आने का, उस पर आप ध्यान देकर अब और ध्यान में बैठेंगे तो आपको एक नए चैप्टर, नई दिशा मिलेगी और साथ ही एक नए डायमेंशन पर पहुंचेंगे। अभी तो पृथ्वी के एकदम मतलब हम लोग अपने ही धरातल पे नहीं है, अपने बारे में नहीं जान पाते। जब अपने बारे में जान पाएंगे और हमको जब हायर सेल्फ से कनेक्शन होगा तो हमको एक नई दिशा और दशा तो मिलेगी, साथ में हमारा एक नया डायमेंशन हमारे लिए खुलेगा कि हम किस लिए आए हैं, हमारा क्या पर्पस है, और उस पर्पस पे फिर हम लोग काम करना शुरू कर पाते। तब आप सिर्फ अपने जीवन के बारे में नहीं सोचेंगे बल्कि अपने आसपास के लोगों को, सभी जीव जंतु, प्रकृति के बारे में भी सोचेंगे। तब आपको ज्ञान होगा, जैसे जैसे आपके अंदर बदलाव आ रहा है वैसे वैसे आपके पास के लोगों की को लोग भी बदलते जा रहे हैं, परिवेश भी बदलता जा रहा है और आपके अंदर के संस्कारों में भी गहरा परिवर्तन आता जा रहा है। आप लोग ध्यान दिए, जब हम लोग ध्यान में आए थे उसके पहले हमारे जो सराउंडिंग्स थे, फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, वो कैसे थे, और अभी देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, फील कर पा रहे हैं सब। और धीरे धीरे ये क्या है, बदलाव और गहरा होते जाएगा। हमको अपने आप से जोड़ेगा तो क्या होगा, हमारे आसपास जो नकारात्मक शक्तियां हैं और जो लोग हैं जो हमारे को मतलब सामने में हमें मतलब उस आयाम को पार नहीं करने दे रहे हैं, वो सब छूटते जाएंगे पीछे, हमें नए दोस्त, नए लोग हमारे रास्ते में हमें मिलते चले जाएंगे, यही बताना चाह रहे हैं। और यही नहीं, हमारे जो आसपास का जो अपने घर में ही, अपने परिवार में भी इतना गहरा परिवर्तन आएगा कि आप खुद फील कर पाएंगे। तो अपने लोग, अपने ध्यानी लोग सब समझ ही पा रहे हैं इस बात को। आपके अपने समाज में भी परिवर्तन आ रहा है, पर बस करना क्या है, सहज रूप से बदलाव को स्वीकार करना है। हम लोग क्या करते हैं, बदलाव को रेजिस्ट करते, स्वीकार नहीं करते, कुछ भी बदलने को तैयार नहीं होते। वही बोल रहे हैं, फिर क्या करना है, सहज रूप से बदलाव को स्वीकार करना है। हम अपने आसपास के बदलाव को और अपने अंदर के बदलाव को सहज स्वीकार नहीं कर पाते। सहज स्वीकृति आपको और आपके दिव्यता की ओर ले जाएगी। अगर आप सहज ही स्वीकार करेंगे तो आपको बहुत आगे बढ़ोगे आप ध्यान में, और अपने आपको ये नई दिव्यता प्रदान करेगी। और रेजिस्ट करेंगे तो अपनी इस जीवन रूपी यात्रा में खुद ही रुकावट पैदा करेंगे। अगर आप ही रेजिस्ट कर रहे हो कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं घटने दूंगा, मैं उस व्यक्ति को पकड़ के रखना चाहते जो कि आपसे दूर जा रहा है, तो फिर क्या होगा, आप अपनी यात्रा को रोक रहे हैं। आपको सहज स्वीकार करना होगा सब कुछ आगे बढ़ने के लिए। अवेयरनेस के साथ, सहज स्वीकृत भाव के साथ साथ आगे बढ़ते जाए और अपने जीवन में जिस उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं उस उद्देश्य की तरफ सहज बढ़ते जाए। फिर ये क्या कहते हैं, देखिए फिर से सुनिए, अवेयरनेस के साथ, सहज स्वीकृत भाव के साथ आगे बढ़ते जाइए और अपने जीवन में जिस उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, क्योंकि अब तक आप जान पाते हो कि किस लिए इस पृथ्वी पर आए हो, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस उद्देश्य की तरफ सहज ही बढ़ते चले जाइए। हर पल दैविक शक्तियां आपकी सहायता करती रहेंगी। फिर वो बोलते हैं कि हर पल दैविक शक्तियां क्या है, आपकी सहायता करती रहेंगी। आज जैसे बाबा जी हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं, वैसे माँ भगवती ज्ञान दे रही है। नवरात्र आता तो देखिए कितने लोग माँ से जुड़ पाते हैं, कितने लोग आप लोग भी अपने पुराने इष्ट से जुड़ पाते हैं, पुराने जितने भी जितने आपके परिवारजनों से उनसे जुड़ पाते हैं, कई लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। वही बताना चाहता हूँ, हर पल दैविक शक्तियां आपकी सहायता करती रहेगी और आपकी इस यात्रा में शेष फिर तुम्हारा अपना हैडा खान बाबा। जो कितना प्यारा लिखवाया उन्होंने, और फिर लास्ट में आपका हैडा कान बाबा। हाँ कितना अपनापन, कितना मिठास है इस शब्द में। बिल्कुल, बहुत मिठास है, कितना प्रेम से लिखाते हैं, कितना कुछ, मतलब हम तो सोच रहे हैं कि हम लोग को कैसे कैसे जर्नी करनी है, हर पल समझा रहे हैं कि ऐसे आगे बढ़ो। ज्ञान, कितना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, सारी बातें उन्होंने एक से बढ़कर और की। सबसे आज उन्होंने हाँ, बहुत बड़ी बात कही, अपने सोच से कभी मत हाँ, कटना नहीं है उससे, हमें हटना नहीं है उससे, दूर नहीं होना। और और आपका जो सोच। हाँ, जो परिस्थितियां हो रही सहज मन से स्वीकार करो, है ना, अवेयरनेस के साथ स्वीकार करो, तो वो दिव्य शक्तियां भी तुम्हारा साथ देंगी, आगे बढ़ने में मदद करेंगी। जो भी
मतलब जो भी स्थितियां मिल रही है हमको सिर्फ ये नहीं करना कि नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, या इसने ऐसे क्यों करा, जो है एक्सेप्ट करो बड़ी सरलता के साथ। बिल्कुल, कोई कई बार शिकायत, हमारे कोई साथी, शिकायत हमारे नहीं। अपने अपने हमें छोड़ के चले जाते हैं, इस दुनिया से भी जाते हैं। उस समय भी हम लोग क्यों क्यों गए, वो क्यों गए, वो अपनी आप देखो कि उस समय आ चुका है, वो जा रहे हैं, उनकी सहायता कीजिए, उस परिवेश में उनको आगे बढ़ने में सहायता कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। ये मेरे को लगता है, मेरे को ये बहुत बड़ा ज्ञान मिला कि जब किसी का हमारे परिवारजन में अपनों का ही मौत आती है उनकी, तो हम लोग क्या करते हैं, रोते बिलखते चिल्लाते हैं। क्यों? हम ध्यानी हैं, हम उनके साथ बैठे, अपनी दिव्यता को जागृत करें, और साथ ही जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं उन सब का आह्वान करें, अपने गुरु का आह्वान करें कि हमारे जो भी ये हैं परिवार से हमारे ऊपर की यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं, आप उनकी सहायता करें। हम चाहे तो उनको प्रकाश दिखा सकते हैं, उनकी यात्रा को भी हम लोग सुगम कर सकते हैं। पर उसमें भी क्या हम लोग रोते बिलखते रहते हैं कि नहीं ये चला गया, क्यों चला गया, क्यों डॉक्टर ने ठीक से इलाज नहीं हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैसा हुआ, कितनी बातें हम लोग गाते हैं। मतलब मैं कहती हूँ कि हर वक्त हम लोग को तैयार रहना चाहिए, हम ध्यानियों को, जो कुछ हो रहा है बेस्ट हो रहा है, ये होना था, पर हम उसमें अपना योगदान कैसे दें, ये हमारे भाव होने चाहिए। मुझे अब ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, मतलब और आंखें खुल रही हैं कि रेजिस्ट नहीं करना किसी भी बात रेजिस्ट नहीं करना, नहीं करना है हमें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, बल्कि इसमें कि हम क्या कर सकते हैं, ये परिस्थिति हम क्या उपाय कर सकते हैं। हम तो दिव्यता से जुड़े हैं, हम अपने परमात्मा से जुड़े हैं, हम अपने इतने गुरुओं से जुड़े हैं, तो ये गुरु तो हमारी सहायता ही कर रहे हैं ना। आज पत्री जी को देखिए, जब जाने लगे थे सबको बोले आओ मिल लो, मुझसे मिलो, जिसको सबको एक्सेप्ट किए, सबसे मिले, और अपनी यात्रा कितनी सुगमता से आगे की है। हम लोग को इनसे बहुत बड़ा लेसन मिलता है, बहुत बड़ा। चाहे तो वो रेजिस्ट कर सकते थे, वो चाहे तो रुक सकते थे, वो अपनी यात्रा को और टान सकते थे, पर उन्होंने सहज स्वीकार किया, और सबने, उनके आसपास के लोगों ने भी स्वीकार किया उसको। तो देखिए आज हम लोग को हमारा गुरु क्या सिखा के जा रहा है, उसके बाद भी वो रेजिस्ट नहीं किए, उनके कोई परिवार वाले रेजिस्ट नहीं किए। आज हम लोग को ये बहुत बड़ा ज्ञान मिल रहा है। जब मौत को भी वो इतना सही स्वीकार किए, तो हम लोगों को भी तो उसी दिशा में ध्यानियों को बढ़ना चाहिए ना। हमारे छोटे छोटे चीजों में हम कितना रेजिस्ट करते हैं, अरे शरीर में तकलीफ आ गया, तकलीफ आ गया, तकलीफ, रोते ही जाते हैं वो, और गाते ही जाते हैं। क्यों? किस लिए आया, उस परिस्थिति को दूर कीजिए, वो अपने आप चला जाएगा। केवल ये बताने आया कि आपको ये कष्ट इसलिए आया कि आपको इसको दूर कर सके। ये ज्ञान आपको तुरंत हो जाना चाहिए, क्योंकि आप ध्यानी हैं, कि हमारे जीवन में ये दुख तकलीफ क्यों आया और इसको मैं कैसे पार कर सकता हूँ। तो इसलिए आज से कोई रेजिस्टेंस नहीं, बल्कि परसिस्टेंट, कि ठीक है जो है मुझे स्वीकार है, और इसमें मैं बेस्ट क्या करके निकल सकता हूँ। तो ये हम लोग के ज्ञान की बातें, कोई कुछ पूछना चाहे या कुछ समझना चाहे तो। बेस्ट फ्रेंड कोई कुछ। थैंक यू मंजू जी, बहुत ही अच्छा ध्यान। ये आप ज्ञान बता रहे हैं इतना अच्छा कि ध्यान के द्वारा हमको ये समझना चाहिए है ना, हमको स्वयं को जानना ध्यान के द्वारा ही आएगा। बिल्कुल। और ज्ञान जो हमको जैसे मिल रहे हैं, सभी गुरु हमारे जो है यही हमको ज्ञान बार बार सिखा रहे हैं कि सम रहो, एक्सेप्ट करो, जैसी भी परिस्थिति आए उसमें विचलित ना हो, अपने आप को शांत रखो, है ना। तो यही हमको सीखना भी है। जीवन में परिस्थितियां तो देखिए आएंगी, उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप पे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, हमारा अपने पे तो संयम रख सकते हैं हम लोग, है ना। तो यही बिल्कुल समझने की बात। तो बहुत ही अच्छा, आप बाबा के द्वारा आपको और आपके द्वारा हमको जो ज्ञान मिल रहा है, बहुत ही श्रेष्ठ है जो, और बहुत ही अच्छा। धन्यवाद आप। शत नमन, मुझे नहीं, शत नमन हम सब मिलके बाबा का करते हैं, डखन बाबा का, जिन्होंने इतना दिव्य ज्ञान दे रहे हैं और इतना मुझे माध्यम बनाया, इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप सबकी आभारी हूँ कि आप इतने प्यार से सुन रहे हो, और इतने प्यार से हम लोग एक साथ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये भी, जो अगर वो ज्ञान देते और हम लोग अमल ही नहीं करते तो क्या फायदा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आप सबको को मैं बारंबार धन्यवाद देती हूँ, नमन करती हूँ कि आप लोग, हम लोग सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में। बहुत बड़ी बात है ये।
और इतनी सरल भाषा है ना, एक तो बिल्कुल अंदर एकदम से समझ भी आ रही है, बिल्कुल। ये भी बात है। कैसे अंदर बता भीतर रहे उतर रही है हैं, हमारे। वाईफाई हाँ, सब चीज एकदम बिल्कुल। संकेत करके समझा के इससे सहज बात क्या बोलेंगे। जो ईश्वरीय शक्तियां होती है, मतलब हर तरह से समझाने की कोशिश करती है कि और सरल सरल करके, ताकि तुम्हें समझ आ जाए, ताकि अपने भीतर हमें अगर उतारनी है और उस दिव्यता से जुड़े रहना है, बिल्कुल। तो ध्यान ज्ञान से जुड़े रहें। और जो उन्होंने कहा है, उनकी शिक्षाओं पर, उनके मैसेजेस पर हमें काम करना है ना। तो मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉज 3-4 सेकंड का आएगा। वंदना जी क्या बोलना चाह रही है, एक बार ले यस लें। वंदना जी, आप बात करें। हाँ, अनम्यूट कर ले। हाँ जी, बताइए। करिए। हेलो दीदी, आत्मवंदन। आत्मवंदन। दीदी, चाहे जैसी भी परिस्थितियां आती हैं, वो समता में रहने से बदल भी तो जाती है। यस, यस, यही तो सिखा रहे हैं हम लोग को। हाँ हम हाँ अपने हाँ। ध्यान के द्वारा कुछ भी रचनात्मक शक्ति, सृजनात्मक शक्ति को में परिवर्तित कर सकते हैं। कुछ कोई भी सिचुएशन को सृजनात्मक शक्ति से और रचनात्मक शक्ति में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। और शरीर में भी कुछ भी हुए, वो भी सब ठीक होता जाता है। शरीर तो देखिए, ये भाव है आपके। मैंने देखा, मैंने लास्ट टाइम भी कराया था, ग्रेटिट्यूड की भावना अगर शरीर के जिस अंश में भी रहेगी ना, वो अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मिरेकल मैंने अभी जाना, जो अभी तक नहीं जाना था। मैं सोची थी दवाई लेने से ठीक होता है, पर मैं सच में इतना आश्चर्यचकित रह गई। अगर उस पाठ को रोज ग्रेटिट्यूड किया जाए, धन्यवाद धन्यवाद का भाव दिया जाए, वो पाठ स्वतः ही ठीक हो जाता है। ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा। और मैंने अपने पर नहीं, एक पूरा ग्रेटिट्यूड क्लासेस होता है, मैं वहां पे से जुड़ी हूँ, और मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है केवल लिख लिख के कि मैं धन्यवाद मेरी संघ को, धन्यवाद मेरी संघ को। बहुत लोग ठीक हुए हैं और मैं आश्चर्य से देख रही हूँ। ये भी ज्ञान में दूंगी आगे तुम आप लोगों सबको। हाँ बट जी। रियली मिरेकल, मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई दवाई नहीं, और सिर्फ धन्यवाद का भाव। तो जी, एक एक अंग को धन्यवाद दें पहले सुबह उठ के। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, क्योंकि आपने अभी तक उसका काम लिया। ये तो आप कौन हो, आप तो शरीर नहीं हो। जब आप ये जान पाते हो आप आत्मा हो, और ये मंदिर है आपका, और यही हमारा घर है। इस घर को जब एक एक पार्ट्स का धन्यवाद देना शुरू करते हो, मैं एक छोटी प्रेयर आप लोग को कराऊंगी। जो अगर धन्यवाद देना शुरू करते हो, तो आपके जीवन में इतना गहरा बदलाव आएगा कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा जी, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। थोड़े बहुत तो देते, पूरे शरीर को, बॉडी को देते। बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत बढ़िया काम करना है ना, सबको ही करना है। ये सरला जी भी कुछ कहना चाहती है, फिर हम जी मैं हाँ, चलेंगे। मंजू जी आत्मवंदन। आत्मवंदन। और बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है। रोज ही यही सोचते हैं कि कैसे आगे बढ़ें, कैसे क्या करें, ध्यान में कैसे एकाग्रता आए और चेतना का स्तर कैसे बढ़े। तो आपने जो सारी बातें बताई हैं, तो उसमें लगता है कि अरे हाँ, ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और खासतौर से जो सिचुएशन को एक्सेप्ट करने वाली बात है, हालांकि कई बार कई सिचुएशंस नहीं एक्सेप्ट हो पाती हैं, इसका एक उसमें बहुत तरीका बताना। हाँ, आप बोलिए, फिर मैं हाँ, बताऊँ। उसमें ऐसा लगता है कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो उस संघर्ष से बचने के लिए लगता है अरे हटाओ, छोड़ ही दो। तो फिर उसमें समाधान भी नहीं ढूंढते। चल मतलब हालांकि क्या होता है कि मन तो करता है कि भाई इसका समाधान तो होना चाहिए, ऐसे तो नहीं चलेगा, है ना। लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करना नहीं बनता, क्या करें उसके लिए। मैं एक तो आपको ये बताती हूँ, चीज आप सही क्वेश्चन जी की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे जी बहुतों का परेशानी से ये लोग निकल सकेंगे। सबसे पहले अगर सपोज, जब तक कोई भी सिचुएशन बहुत गहरी, सपोज इतना कोई भी एक सिचुएशन ले लीजिए जो बहुत ही गहरी हाँ जी, सिचुएशन है, जिसको आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो, और राइट, आपको लग रहा है कि है ना, ये बहुत खराब सिचुएशन में मैं कैसे निकलूं। हाँ सबसे, मैं खराब नहीं बोलूंगी, ब्रेक डाउन बोले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि खराब वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए। जब भी राइट, हमारे हेल्थ में या कोई रिलेशनशिप ही ऐसा हो जाता है, सपोज चलते चलते अचानक से इतना ब्रेक डाउन आ जाता है, उस समय लगता है कि मैं प्राण दे दूं या क्या करूं, ये क्यों नहीं समझ में हाँ आ रहा है मुझे, है हाँ ना। बहुत बार लगता है। उसमें आपको जी क्या करना चाहिए कि आपको कबूल करना। अपने लोग क्या उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते, और जब हाँ तक आप राइट, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम लोग का पड़ाव है, जो हम लोग को नेक्स्ट करना, हम लोग को नहीं समझ में आएगा। तो हाँ सबसे पहले वहां पे ना रुकिए, ठहरिए, और अपने आप से बात कीजिए, यस
मेरे जीवन में ये सिचुएशन आई है, मैं स्वीकार हाँ। करती हूँ, मैं स्वीकार ओके। करती हूँ, मैं कबूल करती हूँ कि ये सिचुएशन आई है। क्योंकि आप हाँ। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। हाँ। तो पहले ये अपने आप से क्वेश्चन बार बार कीजिए, यस मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ये मेरे जीवन में आया, मैं कबूल करती हूँ कि ये सिचुएशन मेरे जीवन में है, मैं इस हाँ। रिलेशन को कबूल करती हूँ कि मेरे में और उसमें, या स्वीकार करती हूँ कि बहुत ज्यादा टफनेस आ गया या ब्रेक डाउन हाँ। आ गया, आया हम्म। आया, मैं कबूल करती हूँ। बार बार बोलिए अपने आप को। जब आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा यस ये हुआ है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, पर अब इसका उत्तर क्या है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, ये क्वेश्चन फिर अपने आप से बार बार कीजिए। अब मुझे क्या करना है, मैं कबूल करती हूँ ये आया है, मैं ब्रेक डाउन आया, मैं स्वीकार करती हूँ, अब क्या करना है। तब आपको सेकंड स्टेप मिलेगा कि आपको क्या करना है। फिर उस समय मुझे क्या करना है ये बोल के आप ध्यान में जुड़िए, या फिर आप रिटर्न में लिखिए कि अब मुझे रास्ता दिखना चाहिए, अब मुझे रास्ता दिखना चाहिए जिसपे मैं चलना चाहती हूँ, जिसपे मैं चलना चाहती हूँ। जब आप ये लिखना शुरू करोगे या फिर ध्यान में जाके अपने हाथ से क्वेश्चन करोगे, परमात्मा से क्वेश्चन करोगे, क्योंकि पहले तो आप शिकायत ही कर रहे हो ना, तो वो उसका आपको उत्तर नहीं देगा आपका परमात्मा, क्योंकि आप शिकायत की बार बार, ये हुआ कैसे, ये क्यों हुआ, ये किस कारण, ये कई कारणों से होता है। या तो हम लोग के पास्ट लाइफ के कारण भी होता है, या किसी को कुछ सीख होती है, नए सीखने ही तो आए हैं ना हम लोग यहाँ पे, नई लेसन देना होता है तभी भी ये होता है। और या फिर कोई ऐसा होता है कि हम लोग को वो पड़ाव पार करना है, वो रिलेशन खत्म करके आगे बढ़ना है, तब नया कुछ मिलेगा, तो वो भी होता है। तो ये किस लिए आया आप नहीं जानते हो, पर आप अड़ जाते, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा, तो क्या वो पड़ाव तो आप नहीं बदल जाओगे नहीं, नेक्स्ट फेज में आप जाओगे ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले कबूल करना चाहिए, यस ये हुआ है मेरे जीवन में, अब मुझे क्या करना है। जब आप अपने से क्वेश्चन पूछोगे तो वो क्या, किससे पूछ रहे हो, आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है उससे पूछ रहे, पूछ रहे ना, मुझे क्या करना, अब मेरा इसका रास्ता क्या है। तो फिर जब अपने हासिल से जुड़ के ध्यान में बैठो या लिख के पूछो, बार बार लिखो मेरा रास्ता क्या है, अब मुझे रास्ता बताओ कि मैं किस पे चलूं, तो आपको समझ आएगा कि अब तुमको ये करना है। उसके बाद जब आप चलना, आएगा ही आएगा ज्ञान, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आप क्या कर, परमात्मा से बार बार वो कर रहे हैं ना, कंप्लेनिंग कर रहे हैं, तो कंप्लेनिंग बंद हुई, उसके बाद आपको नॉलेज होगा कि क्या करना है। फिर उस पे आप जब चलना शुरू करोगे, या तो वो रिलेशन ठीक होना होगा, ठीक होके आपको एक लेसन देके चला जाएगा, या जीवन भर के लिए वो आपसे चला जाएगा, क्योंकि आपका और उसका रिश्ता यहीं तक था। आगे आपके नए रिश्ते बनने वाले हैं, जिससे आपको आगे बढ़कर परमात्मा की तरफ आप बढ़ोगे या अपने आगे की यात्रा करोगे। तो आपके रिश्ते वहीं तक है। देखिए ना, पीछे हम लोग कितने रिश्तों को छोड़ते हुए आए हैं, देखिए आप ध्यान दीजिए, तो वो वहीं छूट जाएगा। इसका मतलब आपका वहीं तक का रिश्ता आगे बढ़िए। और या फिर थर्ड होगा कि आपको वापस बहुत अच्छे से हो जाएगा, मतलब आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा, पर आप उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहोगे। अब यही हो गया, अब यहाँ तक ठीक है, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब ये यहाँ तक का रिलेशन ठीक है। ये तीन ही होता है, तीन ही स्टेजेस आती है ना, तीन ही स्टेजेस आती है, ये तीनों आपको समझ आएगी। और जब तक आप ये कबूल ही नहीं करोगे, आपको समझ नहीं आएगी। इस तरह ये केवल इसी में नहीं है, हर चीज में है। आपके अगर कोई लाइफ में कुछ बहुत बड़ी घटना घट गई, इसका मतलब क्या हुआ, अब वो परिस्थिति आई है जिसको आपको नेक्स्ट डायमेंशन में जाना है। हर खराब परिस्थिति के बाद एक अच्छी परिस्थिति आती है, रात के बाद दिन आता है। और उसके बाद देखिए ना, अगर सीधा सीधा जीवन चलता रहा तो कोई उन्नति नहीं हो सकता। उन्नति तभी होती है जब एक परेशानी आती तो हम आगे बढ़ते हैं। बिना परेशानी हम लोग एकदम जीवने के आदि आराम से खा रहे, पी रहे, सो रहे और कुछ नहीं करते। पर जैसे एक परिस्थिति आता हम अलर्ट हो जाते हैं, अब क्या करना है। उसके बाद देखिए हम लोग का कितना आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, पीछे छोड़ जाते हैं चीजों को और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जीवन का सच्चाई है, जीवन की सच्चाई है, ये हम लोग को बार बार समझाया जा रहा है, पर हम समझने को तैयार ही नहीं है। हम केवल रोते बिलखते रहते, कंप्लेनिंग नेचर में रहते। वो बंद करना है, बाबा यही बता रहे। थैंक यू सो मच, तो बड़ा अच्छा जवाब मिल गया और अब बढ़िया है आगे चलने के लिए जी। तो हम लोग ध्यान में चले। अब समझ आया सबको, किसी को कुछ भी अगर कंफ्यूजन है, कोई भी परिस्थिति, तो आप बात कर सकते हो कैसे चेंज किया जाए। हर परिस्थिति को हम लोग बदल सकते हैं, हर परिस्थिति को, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो। तो फिर अगर सबको ऐसा मिल गया तो अपने आगे बढ़। क्वेश्चन शायद नहीं है अब, तो हम लोग मेडिटेशन की तैयारी करते हैं आपके साथ।
और हैदर खान बाबा जी के एनर्जीज के साथ जुड़ेंगे। मैं म्यूजिक लगा देती हूँ बहुत लाइट हाँ सा। बहुत लाइट सा। जी। स्टीम चेंज कर दी प्रज्ञा जी? जी हो गए। ठीक। थैंक यू रेखा जी। सब थोड़ा पानी पी ले और धन्यवाद के साथ थोड़ा सा पानी पी ले तो भारती जी कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ अनम्यूट कीजिए। आत्मनियमन आत्मंदन। मैम, जैसे अभी मतलब ध्यान में करते रहती है तो ठीक रहता है। जैसे 2-3 दिन से मेरा ध्यान नहीं मतलब हुआ, थोड़ा सा मतलब ऐसे ही करा मैंने 5-10 मिनट ही। मगर एक मन में जो डर होता है या कुछ थोड़ा सा आता है, उससे अपने आप को कैसे निकालें? कई बार होता है क्या ना कि डर हमें आता है आपको? क्या चीज का डर है? मतलब हस्बैंड जैसे गुटखा ज्यादा खाते हैं तो मन में आता है इनकी तबीयत का थोड़ा सा लेके, या आप ड्रिंक क्या थोड़ा कर सा रहे हो? एक बात बताओ, अगर आप डरते हो तो क्या कर रहे हो? आप आमंत्रण कर रहे हो कि एक परेशानी आए उनके दिल जीवन में। डर लगता है मतलब आप इनवाइट कर रहे हो कि एक मुझे डर लग रहा है तो कुछ खराब हो उनके साथ। डर का मतलब ही वो होता है। डर क्यों लगेगा? आप ध्यानी हो। जो भी परिस्थिति हम डट के मुकाबला करेंगे। आपको मूलाधार में बहुत काम करना है। इसका मतलब है आपके जो मूलाधार है, रूट चक्र है, उसको अलाइन कीजिए, पृथ्वी से कनेक्ट कीजिए। हर डर को आपको अपने अंदर से निकालना। ध्यानियों का यही काम है, अपने अंदर सबसे पहले डर निकाले। कुछ भी देखिए, आप यहाँ पे किसी को, आपकी जर्नी अलग है, आपके हस्बैंड की जर्नी अलग है। आप उनको प्रेशराइज भी करोगे तो वो सुनेंगे नहीं। और अगर आप उनके लिए अच्छा सोचोगे, आप ध्यान में बैठो, उनको बैठाओ और देखो कि वो अब सब अच्छी अच्छी आदतें उनमें आ गई है। या लिखना शुरू कीजिए कि उनमें फूड हैबिट उनकी बदल चुकी है और बहुत अच्छी फूड हैबिट हो गई है। बस आप काम कीजिए। आप डरने से क्या होगा? आप इनवाइट कर रहे हो नेगेटिव चीज को। मैं बोलना नहीं चाहूंगी कुछ भी, पर आप खुद सोचो क्या कर रहे हो। आप बार बार वो थॉट ला रहे हैं जो आपको नहीं लाना चाहिए। तो इसमें उनकी गलती है, आपके मूलाधार में वो तो दृढ़ है कि मेरे को कुछ नहीं होगा, पर आप क्रिएट कर रहे हो। कई और बार वो भी अचानक बोलते हैं, कहते क्रिएशन हैं कि होता है। मेरे को मतलब हार्ट में दर्द हो रही है। कई बार बोलते हैं ऐसे, कह रहे हैं कि मतलब हो बताते रही हैं है कि तो तबीयत आप उनको समझाओ कि आपको फूड हैबिट बदलना है। और नहीं तो आप उनके लिए लिखना शुरू करो, उनको ध्यान में बिठाओ, उनको एनर्जी दो उनके साथ कि आप इनकी फूड हैबिट चेंज हो रही है और आपका तबीयत, आप ज्यादा दुरुस्त होते जा रहे हो। बस आप स्वस्थ होते जा रहे हो। उनका नाम लेके स्वास्थ्य की याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए भगवान से, साथ में एनर्जी दीजिए। ये आप करो तो ठीक है, पर डर को मतलब ही आप इनवाइट करो एक नेगेटिव चीज को। तो पहले अपना डर भगाने के लिए आप मूलाधार पे अपने काम करो। जैसे आप करवाते हो ध्यान तो अपने आप ही हो जाएगा? मूलाधार के अलग से इसके लिए ये करना आपको पड़ेगा अलग से बैठना होगा कि मेरे अंदर का सब डर भय आपको रिलीज करना होगा। वो मैं करवाती हूँ, मैं तो सप्ताह में 1 दिन कराती हूँ, पर वो भी मैं डर के लिए नहीं कराती हूँ। हर बार अलग अलग अपना चैप्टर क्योंकि यहाँ से आ रहा है, पर आपको उस डर को एकदम जड़ से निकालना होगा अपने तो अंदर मैं से। चाहती हूँ कि मतलब मैं किसी भी चीज से डरूं ना, और एक फेथ, मतलब जैसे कहते हैं ना, फेथ पे एकदम बिल्कुल कि हम सही चल रहे हैं, जो वो अपने अंदर एक सही चल रहे हो या नहीं चल रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। आप वो आपका परसेप्शन है। आप ये क्यों सोचते हो कि हम हर समय सही, हम मनुष्य है, बीच का जीवन। हमेशा पत्री जी ने क्या कहा ना भाई, ना ऊपर नहीं, सामान्य मीडियम वे में चलो, है ना। ये भी नहीं कि हम हर चीज सही, हम गलत भी हो सकते, मनुष्य हैं, गलतियां कर सकते, पर वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। ये भाव होना चाहिए, समभाव। ये नहीं कि हम कभी गलती कर ही नहीं सकते। हम तो गलतियों, भाई इंसान है, यहाँ आए गलतियां करेंगे तो उससे कुछ सीखेंगे। सीखने ही तो आए हैं, यहाँ ज्ञान लेने आए हैं, इसीलिए पृथ्वी पे आए हैं। तो फिर ये भी मत सोचिए, पर डर और भय को निकालना अपने अंदर से। बिल्कुल फर्स्ट चीज ही आपका ध्यान का है कि अपने अंदर के सब भय को रिलीज करें। वो रोज मूलाधार पे काम करेंगे, थ्रोट चक्रा पे थोड़ा ज्यादा काम कीजिए कि किसी की वाणी भी आपको वैसे नहीं लगे, कोई का सुन रहे हो और आपको लग रहा है कि अरे ये मेरे में भी भय नहीं। ये मूलाधार से पूरा आपको अच्छे से काम करेंगे तो वो रिलीज हो जाएगा। कि हर हर दिन बोलना शुरू कीजिए कि मैं बहुत साहसी हूँ और मेरे अंदर के जो भी नेगेटिव इमोशंस है, डर, भय, कष्ट, जो भी है, आई एम रिलीजिंग दैट। इंस्टेड ऑफ दैट
मैं अपने अंदर साहस, खुशी, आनंद भरती। जहाँ खुशी, आनंद, साहस होगा वहां कभी डर आ ही नहीं सकता, कितनी भी विकट परिस्थिति हो, कितनी भी विकट परिस्थिति। और देखिए जो होना होगा होगा, उसके लिए आप रोज रोज एक बात बोलते जाए, मतलब आप उसको इनवाइट कर रहे हो, तो जो होना होगा वो तो होना होगा ना। आपके डरने और नहीं डरने से क्या होगा? पावर दे रहे हैं आप उसको। हाँ, और हवा दे रहे हैं आप, जो नहीं हवा दे चाहते रहे, पानी दे रहे, खाद दे रहे, सब दे रहे। अगर जिस पेड़ को पानी, खाद और कुछ देंगे ही नहीं तो मर जाएगा धीरे धीरे, और जिस पेड़ को आप खाद पानी देते रहेंगे तो बढ़ेगा ना। तो आप बढ़ा क्यों रहे हो उस विचार को? थोड़ा सा वही ध्यान रखना है कि जो जब आए नेगेटिव ध्यान नहीं रखना, बल्कि आपको साहस में क्रिएट कर दीजिए, ये उसका भाग्य है। और मैं जानती हूँ वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और यार ध्यान में बिठाइए एनर्जी की, वो आप भी बैठे, वो भी बैठे, हम लोग सब निरोगी काया, हम सब निरोगी काया को प्राप्त कर रहे हैं। बस सिंपल ही तो है, ध्यान में बैठिए, फर्स्ट वाक्य बोलिए, हम निरोगी काया के लिए काम कर रहे हैं। हमारी, हम सब, मेरी तो निरोगी काया है ही, उनकी भी निरोगी काया है। और जब ध्यान में बैठते अपने आसपास जो बैठाते हैं सबकी सब पॉजिटिव होते हैं। हमेशा ही पत्री जी बोले अपने परिवार वालों को भी बैठा लो, फिर क्या बात है? डर क्यों? डर निकालिए, डर नहीं होना चाहिए। और ये केवल आपके हस्बैंड की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सभी हाँ, के लिए। बिल्कुल, कैसी भी बीमारी, किसी भी बीमारी से डरना नहीं कि नहीं ये हो गया, नहीं ये हो गया, उसे बल नहीं देना। यूनिवर्स ना नहीं सुनता, उसको नहीं पता, ना समझ में नहीं आता। जैसे गुटके से ये प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं ये ना हो जाए, आपने तो ये कह दिया आप, मतलब आपने इनवाइट कर दिया उसको। बल्कि उल्टा आप थॉट्स में दे रहे हो उसको, हाँ, नहीं भी है तो आप अननोइंगली, क्रिएट कर रहे हो, अननोइंगली कर रहे हो आप। अननोइंगली कर रहे हो। ठीक है, तो अब हम लोग चलें ध्यान की तरफ। यस, तो अब लोग यस आंखें मंत्र बंद, स्टार्ट करें। सहजता से आंखें बंद, हाथों को क्लैस्प, पैरों को क्रॉस, और बहुत गहरी मुस्कान के साथ आज हम बाबा को दिल से इनवाइट करते हैं। हैदर खान बाबा, आज आप ही के साथ हम ध्यान करना चाहते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज हेल्प मी। और हम ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी का आह्वान करते हैं कि आपके गाइडेंस में जो भी हमारे साथ ध्यान हो रहा है वो और पावरफुल हो। और जितने भी हमारे गुरु हैं उन सब का आह्वान करते हैं, लाइट वर्कर्स प्लीज कम। मेरे जीवन में बचपन से आज तक जो भी गुरु आए, हमें ज्ञान दिया, हमको सबकी आज जरूरत है, क्योंकि हम तो बहुत पावरफुल बीइंग बनाना चाहते हैं, बहुत पावरफुल। प्लीज कम, प्लीज। अब देखिए, ध्यान में अनुभव करें, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं कितने पावरफुल हम होते जा रहे हैं, हमारा हार्ट चक्र और तेजी से एनर्जाइज होता है। थोड़ा और धीरे कर दीजिए प्रज्ञा जी। अपने हृदय में ध्यान लेके जाए और एक गहरी सांस लें, एक गहरी सांस छोड़ें। जिस भी भाव में सब विसर्जित, चाहे अच्छा, बुरा, खुशी, आनंद, दुख, जो भी है, सब भाव विसर्जित। गहरी सांस और एक गहरी सांस निकाले, और एक गहरी सांस, और इस बार मुंह से निकाले। एक बार हम ओम का उच्चारण करेंगे, जिससे इस दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से हम इजीली जुड़ जाएंगे। हृदय पे, अपनी चेतना पे ध्यान लेकर जाएं। हृदय पे ध्यान,
नीचे से होता हुआ अब धीरे धीरे नीचे की तरफ मूलाधार तरफ पहुंचे और मूलाधार से पृथ्वी से कनेक्ट हो जाए। हे माँ, धरती माँ, मैं तुम्हें नमन करती हूँ या करता हूँ। शत शत प्रणाम तुम्हें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ तुम्हें। तुम्हारी गोद में मैं खेलता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, घूमता हूँ। तुम्हारी गोद में बने घर में मैं रहता हूँ। तो तुम्हारी की प्रकृति से फूल, फल, सब्जी, मेवे कितना कुछ ग्रहण करता हूँ। तुम्हारे बिना तो मेरा अस्तित्व ही नहीं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। दिल से धन्यवाद आपको। जैसे ही हम दिल से धन्यवाद करेंगे, देखिए मूलाधार में एक दिव्य प्रकाश धरती माँ से आता हुआ और हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ वापस हृदय तक आएंगे। हृदय से धीरे धीरे वापस ऊपर की तरफ विशुद्धि, आज्ञा, हायर सेल्फ और हायर सेल्फ से जुड़ेंगे। धन्यवाद हायर सेल्फ। आज मैं आपसे पूरी तरह से कनेक्ट होना चाहता हूँ, अपने बारे में जानना चाहता हूँ, अपने बारे में किस पर्पस के लिए मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ, मेरा मकसद क्या है आने का, मेरे जीने का मकसद क्या है। मैं पूरी तरह से इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ हमेशा बने रहें ध्यान के दौरान और मुझे ज्ञान दें, जिससे मैं इस जीवन को और दिव्य बना सकूं और अपनी यात्रा और आगे दिव्यता की ओर ले जा सकूं। धीरे धीरे और ऊपर यूनिवर्स से जुड़े या आदि पराशक्ति आदि शिव से जुड़े, शिव शक्ति से जुड़े या जिसे भी अल्लाह, परमात्मा, जिसे भी आप जो कहें उनसे जुड़ जाएं। मैं इसे आदि पराशक्ति और आदि शिव का नाम देती हूँ। हे आदि देव, महादेव और शिव शिवा, मैं आपसे कनेक्ट होती हूँ। मैं आपकी बच्ची हूँ, आपके सब गुण मुझ में हो और आपके द्वारा दिए हुए ज्ञान के द्वारा मैं इस जीवन रूपी यात्रा को बहुत सहजता से पार करना चाहती हूँ, सहजता से जीना चाहती हूँ, आनंद से भरकर जीना चाहती हूँ। मेरी सहायता करें। एक दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, चाहे व्हाइट हो या गोल्डन, जिसको जो भी वो आपके ब्रह्म रंध्र से आपके अंदर आता हुआ धीरे धीरे हृदय तक आता हुआ, यहाँ पृथ्वी का अनकंडीशनल लव, आपके आदि शिव आदि पराशक्ति का अनकंडीशनल लव और आपके हृदय की ज्योति एक हो चुकी है। दिव्य प्रकाश बढ़ते ही जा रहा है। अनुभव करें। ये ध्यान में इस दिव्य प्रकाश को फैलने दे अपने कण कण में। इसमें हमारे गुरुओं का प्रकाश भी
कमी होती है। देखें, एक कुछ बहुत ही प्यारी सी याद अपने दिल में लेके आए, जो आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा घटा उसको याद करें। खुशी और आनंद से भरते चले जाएं उस याद के द्वारा। हमें बहुत खुशी मिली थी, वो खुशी को फील करें आपके कण कण में। अपने आप से कहें, मैं उस परमात्मा का अंश हूं जो खुशी का सागर है, जो आनंद का सागर है। आनंद के सागर की मैं बच्ची हूं, तो मैं भी आनंद से परिपूर्ण हूँ, खुशी से परिपूर्ण हूँ, आनंद से परिपूर्ण हूँ, खुशी से परिपूर्ण हूँ, प्रेम से परिपूर्ण हूँ। जाने अनजाने में जिस भी मोड़ पर खड़ी हूँ, आज मैं अपने जीवन में परमात्मा की वो आनंद स्वरूप जो मेरा स्वरूप है, वो इनवाइट करती हूँ। आनंद स्वरूप, इस प्रेम स्वरूप को अपने आप हृदय में देखें। अपने आप से कहें, मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूँ या करता हूँ। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, जैसी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा के स्वरूप को भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मैं उस दिव्य स्वरूप से जुड़कर और भी दिव्य होते जा रही हूँ या जा रहा हूँ। मैं बहुत योग्य हूँ, सुंदर हूँ, सामर्थ्य हूँ, महान हूँ। मैं प्रेम हूँ और प्रेम से भरा हूँ या भरी हूँ। मैं खुद प्रेम हूँ और प्रेम से भरी हूँ। मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, इसलिए मैं संपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ। मैं प्रेम से परिपूर्ण हूँ, संपूर्ण हूँ। आपके विचार ही नए जीवन, आपके जीवन में नए सृजनात्मक शक्ति को बढ़ाता है या भरता है। अपने आप से कहे, मैं परमात्मा पर विश्वास करती हूँ और मुझे अपने अंतर मन पर भरोसा है, आंतरिक ज्ञान पर भरोसा है। मैं स्वयं को अपने मार्गदर्शन दे सकती हूँ। मैं स्वयं की मार्गदर्शक बन सकती हूँ या बन सकता हूँ, मुझे विश्वास है। मुझे विश्वास है कि मेरा अंतर ज्ञान मुझे हमेशा मदद करेगा। मैं उस पर चलकर हर पल सुरक्षित हूँ। जो भी परिस्थिति आपके सामने है, आपके जीवन में, उसको देखें और अपने हृदय से उसमें प्रकाश भेजें। ये परमात्मा का प्रकाश, ये पृथ्वी माँ का प्रकाश, ये आपके हृदय का प्रकाश। आप हैं कौन?
उस परमात्मा का अंश, और वो कहाँ निवास करते हैं? आपके हृदय में। तो आपका प्रकाश और परमात्मा का प्रकाश एक हो चुका है, वो और ज्यादा काम कर रहा है, और ज्यादा प्रेम से भर चुका है। उस प्रेम और प्रकाश को अपने पूरे अस्तित्व में फैलाएं। जो भी अभी परिस्थिति में वहां भेजें। जो भी बदलाव लाना चाहते हैं उसे देखें, पहले भेजें। देखिए परिस्थिति बदलती जा रही है, वो धुआं बनकर, जो भी परिस्थिति है वो धुआं बनकर पृथ्वी माँ में समाती जा रही है, और वहां केवल अंधकार अब प्रकाश में बदल रहा है। भेजते जाए, प्रकाश को भेजते जाए उस सिचुएशन में। और जैसे जैसे वो सिचुएशन में आपके हृदय का प्रकाश जा रहा है, आपका सिचुएशन चेंज होता जा रहा है। नई सृजनात्मक शक्ति की रचना हो रही है आपके अंदर। अंधकार मिटता जा रहा है। और अब आप चाहते क्या हो, तो देखना शुरू करें। उस परिस्थिति के बदले नई परिस्थिति जो आप चाहते हैं उसको देखें। परिजन को स्वस्थ देखना चाहते हैं, देखिए वो पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हैं, हो चुके हैं। पाना चाहते हैं तो देखिए वो परिस्थितियां बदलकर आप जो चाहते हो वो घट रहा है। अपने बारे में कोई नया विचार चाहते हो तो देखिए अपने साथ वो होते हुए। जो आपका मन कहता है वही शरीर सुनता है। पर आज अपने ज्ञान के द्वारा वो सुनाए उस शरीर को जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो, आनंद जो आप चाहते हो, वो प्रेम जो आप चाहते हो, वो जीवन जो आप चाहते हो। परमात्मा के प्रकाश से जुड़कर, अपने सुख से जुड़कर, अपने विंडो से जुड़कर नई सृजनात्मक शक्ति आप में जागृत हो रही है। उसके द्वारा नया जीवन आपका स्वागत कर रहा है। उसे स्वीकार सहज ही करें। अपने आप को कमजोर और दुखी ना समझे। आप बहुत ताकतवर है। आपके पास ये सृजनात्मक शक्ति आ चुकी है। सृजन करें अपने जीवन का, नए जीवन का जो आप चाहते हो। परिवर्तन ही जीवन है। पहले अपने को परिवर्तन के लिए तैयार करें। अपने आप से कहें, मैं हर परिवर्तन के लिए तैयार हूँ जो मेरे जीवन को दिव्यता प्रदान करेगी। उस हर परिवर्तन के लिए मैं तैयार हूँ जो मेरे जीवन को एक नई दिशा देगी। आपसे कहें,
सकारात्मक सोच और सृजनात्मक शक्ति के कारण मेरा हर पल रचनात्मक और आनंदमय हो रहा है। सकारात्मक सोच और सृजनात्मक शक्ति के कारण मेरा हर पल रचनात्मक और आनंदमय हो रहा है, प्रेम से परिपूर्ण हो रहा है। मैं तैयार हूँ हर परिवर्तन के लिए। मैं स्वागत करती हूँ या करता हूँ हर परिवर्तन को अपने जीवन में। ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में उसका स्वागत करता हूँ या करती हूँ। और गहरे ध्यान में जाएं। कितनी सुंदर रचना हो आप, कितनी दिव्य रचना हो आप इस संसार की। देखिए, आप जीवन की यात्रा में सहजता से यूनिवर्स के फ्लो के साथ बह रहे हैं। परिवर्तन ही समृद्धि है, परिवर्तन ही जीवन है। को और खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता से भरते देखें। एक अद्भुत आनंद का अनुभव करें। तो इस आनंद आपकी कण कण में फैलता हुआ सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक, एक एक सेल में, एक एक डीएनए में इस आनंद को भरते देखिए। कण कण खुशी, आनंद से परिपूर्ण होता हुआ, नए बदलाव को स्वीकार करता हुआ, नई दिशा को स्वीकार करता हुआ अपने जीवन में। आज अपनी सोच से जुड़कर, अपने पिता परमेश्वर, परमेश्वरी धरती माँ से जुड़कर मैं पूर्णता को अनुभव कर पा रहा हूँ, मैं दिव्यता को अनुभव कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ये भाव के साथ देखिए आपका हृदय और प्रकाशित होता हुआ, पूरे कण कण से प्रकाश निकल रहा है। और धीरे धीरे आप जहाँ बैठे हो इस प्रकाश को फैलते देखिए अपने पूरे कमरे में जहाँ आप बैठे हो। अपने हर सदस्य को, घर के सदस्य को सामने देखे बैठे हुए, और उनमें भी ये प्रकाश जाता हुआ। ईश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, परमेश्वरी, मेरे हृदय से निकलता हुआ प्रकाश मेरे पूरे परिवार में भी
प्रवाहित हो और ये भी दिव्य बदलाव को महसूस कर पाए अपने जीवन में। जो इनको बदलाव चाहिए, इनके जीवन में भी बदलाव हो, ये भी प्रेम से परिपूर्ण हो, आनंद से परिपूर्ण हो, खुशी से परिपूर्ण हो। जब हम किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो कई गुना पहले हमारे पास आता है लौट के। इसलिए और परिवार के लिए प्रार्थना करना तो बहुत ही अच्छी है। धीरे धीरे ये प्रकाश को और फैलने दे। आप जहाँ बैठे हो वो पूरे बिल्डिंग में बोले या पूरे आसपास की एरिया में फैलते देखें। प्रकृति में इस प्रकृति का धन्यवाद करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में फैलते देखें। हमारा प्रेम और प्रकाश इनको छू रहा है तो इनमें भी गहरा बदलाव आता हुआ। देखे जीव जंतु पशु पक्षी में बहता देखे इस प्रेम और खुशी को। हर जगह प्रेम और शांति, हर जीव के अंदर ये खुशी, स्वास्थ्य, आनंद और प्रेम भरता हुआ। हर नदियों में, तालाब में, हर पेड़ पौधे में, हर पहाड़ में, पर्वत में, हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में शांति से परिपूर्ण होते हुए, प्रेम से भरते हुए, आनंद से भरते हुए। हर ग्रह में, हर नक्षत्र में चंद्रमा में अपने इस प्रकाश को बहने दे। प्रेम से भरने दे। ये ब्रह्मांड में फैलता हुआ ये दिव्य प्रकाश कितना आनंद स्वरूप है हमारा स्वरूप। जब हम ये प्रकाश पूरी पृथ्वी में, पूरे यूनिवर्स में फैलाते हैं, हमारे अंदर और बाहर सिर्फ प्रेम और शांति और आनंद। आपके अंदर का ब्रह्मांड और बाहर का ब्रह्मांड एक होता हुआ, सिर्फ प्रेममय, आनंदमय, खुशी से परिपूर्ण होता हुआ। इस प्रकाश को, हृदय के प्रकाश को अपने सभी गुरुओं में भी भेजे। बचपन से लेकर आज तक सभी गुरुओं से हमने ध्यान और ज्ञान प्राप्त किया है। सबको नमन और धन्यवाद। धन्यवाद दे शरीर को जो माध्यम बना आज इतनी सुंदर
प्रेम से मुझको पूरी प्रकृति में जगाने का। धन्यवाद दे आदिश्यवादी पराशक्ति को या यूनिवर्स को या आपका जो भी सोर्स है उसे। धन्यवाद दे पृथ्वी माँ को। धन्यवाद दे जो भी आज हमारे साथ इस ध्यान में जुड़ा है उन सबको। और धन्यवाद दे हैदा खान बाबा को, उनकी कृपा से हम ये ध्यान कर पा रहे हैं आज। बहुत ही उत्तम ध्यान, बहुत ही प्रेम से भरा ध्यान, बहुत ही खुशी से भरा ध्यान, एक एक अंग में खुशी भरते महसूस करें, रोशनी से परिपूर्ण ध्यान। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद 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 आप सबको, जिनके कारण मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ और मैं आज आपसे पाई। धन्यवाद। ये हाथों को रगड़े, आंखों पर रखें। 6 5 4 3 2 1 0। वापस लौटे। धन्यवाद मंजू जी, बहुत अद्भुत ध्यान और बहुत अद्भुत ज्ञान। वाकई में ऐसा लगा कि मैं तो किसी जैसे सनफ्लावर होते हैं ना, उसके खेत में और उन पे लहराते हुए हाथ, बहुत अद्भुत ध्यान था। सब कुछ पीला ही पीला, मेरे चारों तरफ पीला ही पीला सब कुछ। बहुत अद्भुत ध्यान। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हर बार एक नया अनुभव आप कराते हैं, उसके लिए भी हृदय से धन्यवाद। थैंक यू। थोड़ा जल को हाथ में ले, ये जल बहुत महत्व रखता है हमारे लिए। धन्यवाद के भाव से बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो भी पावर आया ये हमारे शरीर में जाके और हमें पावर देता हुआ, प्रेम से भरता हुआ, खुशी से भरता हुआ, आनंद से भरता हुआ, सृजनात्मक शक्ति से भरता हुआ, रचनात्मक शक्ति से भरता हुआ। ये भाव के साथ इसे ग्रहण करें। ध्यान का अनुभव शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं। सबको लगता है सब गहरे डूब रहे हैं। आगे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है और तो प्लीज आप लोग कर सकते हैं। रेशमा जी कह रही हैं बहुत सुंदर, धन्यवाद दे रही हैं। यस, रेनू बंसल जी का हैंड रेज है। यस रेनू। अनम्यूट कर ले अपने को। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम बहुत सुंदर ज्ञान और ध्यान मैंने YouTube पे किया है और मतलब बहुत ही अद्भुत, बहुत ही एनर्जी फील हो रही है, बहुत ही शब्द ही नहीं है मैम सच में। जो आपने बाबा जी का ज्ञान दिया और उसके बाद जो ध्यान कराया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। हाँ वन्ना जी। हेलो दीदी। हेलो। हाँ जी दीदी। दीदी बीच में मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ थी। अब मेरे को, मैं सोच रही हूँ कि मैं सो गई थी, बैठे ही बैठे, जबकि बैठ के मैं कभी नहीं सोती। ऐसा पता नहीं लगता है कहाँ। हम लोग बहुत गहराई में चले जाते हैं ना, तो कभी कभी होता है ऐसा। आपके बोलने की तो आवाज आ रही थी, लेकिन मुझे हाँ शब्द नहीं समझ आ रहे। कोई बात नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा था उसको। अच्छा ठीक है।
थैंक यू, लव यू। बहुत अच्छा। हाँ पल्लवी जी। अनम्यूट करे पल्लवी जी। हाँ हेलो हाँ हाँ मैम, बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत फैंटास्टिक फीलिंग आ रहा है। एंड मैम जब आपने अपने सेल्फ को भी देखने बोला तब लगा कि जैसे मैं हंसते जा रही हूँ, मतलब इट वाज नॉट स्टॉपिंग लाइक। good, good. बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मैम। Thank you. Yes. हाँ सरला जी। मंजू जी बहुत अद्भुत ध्यान, और मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने हाथों की खुशबू आपको भी सुंघा दूं। इसमें चंदन महक रहा है। Thank बहुत you. दिन बाद फिर Thank से you. चंदन महका है मेरे हाथों में, और बहुत ही आनंद आ गया। Yes, ये सब हमारे गुरु लोग आसपास रहते हैं ना, उनकी कृपा है, जी आप महसूस कर पा रहे हो। नहीं, और मुझे ऐसा लगा कि आपने कहा था ना कि कबूल कर लो और फिर आपको समाधान मिलेगा, तो मन अंदर से जब ध्यान कर रही थी ना, तो यही फीलिंग हो रही थी, बोल भी रही थी मैं शायद अपने आप से ही, हाँ हाँ कबूल कर लिया, कबूल कर लिया, और अब समाधान मिलेगा, समाधान जरूर मिलेगा। ऐसे कोई जैसे अंदर मैं ही अपने आप अंदर अंदर बोल रही। हाँ, बहुत ही अजीब सी मतलब फीलिंग थी इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कोई और कुछ कहना चाहता है? फीलिंग का अनुभव या कोई क्वेश्चन? नहीं, अभी किसी का नहीं है, तो मैं मंजू जी का धन्यवाद करना